ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। मालिक दी साज नवाजी प्यारी साध संगत जीओ, जो भी जी अपने कीमती समय चो समा कढ़ते हुए मन और मनमते इंसानां दा सामना करके ताने मेहने सहंदे हुए राम नाम दी कथा कहानी वाहिगुरु दी याद परमात्मा दे चर्चा विच आके पुजे हों। कई बार होर भी कई परेशानियां आउंदियां हन, उन्हां सब दा सामना करते हुए तुसीं इत्थे पधारे हो। तुहाडा सब दा सत्संग विच आउण दा तह दिल नाल बहुत बहुत स्वागत करते हाँ। जी आया नूं खुशामदीद कहंदे हाँ, मोस्ट वेलकम। आज जो तुहाडी सेवा विच शब्द बोलिया जाएगा वो शब्द है, भजन है। आया भोग 84 जून सारी, तू एवें ना गवाई प्यारिया, लाभ उठाई प्यारिया। ये जीवात्मा इंसान दे शरीर अंदर प्रवेश करन तो पहला, इस शरीर विच आउण तो पहला 84 लाख शरीरां अंदर भरमी है, भटकी है, चक्कर लगाया है। बहुत ही दुख उठाने पे, बहुत ही आत्मा नूं तड़फना पिया, तद जाके किते इंसान दा शरीर मिलिया। और ये शरीर मुक्ति वास्ते, जन्म मरण तो आजादी हासिल करने वास्ते मिलिया है। 84 लाख शरीरां विच यही ऐसा शरीर है जिस दे राही आत्मा उस परमात्मा ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब दी भगती करके उस दे दर्श दीदार दे काबिल बन सकती है, उस दी दया मेहर हासिल कर सकती है। और यही नहीं, इस मृत लोक विच रहिंदे हुए, अस्थूल लोक विच रहिंदे हुए उस परमात्मा दे दर्शन भी इस शरीर राही सुमरन द्वारा संभव है। ऐदां दा ये शरीर परमात्मा ने दिता है, मालिक ने दिता है, पर इसलिए बहुत कष्ट भोगने पे। हिंदू धर्म भी यही लिखता है, आत्मा जद एक शरीर छड़दी है तो दूजे शरीर विच प्रवेश कर जाती है। उस शरीर नूं छड़दी है, उसों अगले वाले च। इस तरह आत्मा दे नाल जन्म मरण का चक्कर जुड़िया रहिंदा है। जद तक कि आत्मा नूं इंसान का शरीर ना मिल जावे और इस शरीर विच भी अगर उस परमात्मा, उस मालिक की भगती करे, उसकी याद में समा लावे, तां ये आवागमन का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो सकता है। अगर मालिक नूं, परमात्मा नूं याद ना किया, फिर तो जन्म मरण के चक्कर विच भटकना पैंदा है, आत्मा उलझ के रह जाती है। सो
बेशुमार दुख झल्लण तो बाद इंसान का शरीर मिलता है और इस विच सब तो जरूरी जो करने वाला काम है वो परमात्मा की याद है, मालिक की याद है। पर परमात्मा केड़ा? इंसान सोचता है परमात्मा तो इको ही है तो गल सही, पर इस कलयुग अंदर परमात्मा भगवान एक नहीं बहुत बन गए हैं। 365 करोड़ देवी देव मन्ने जाते हैं, जिन्हां दे पूरियां दा तां कोई ना ही नहीं जानता होना। सो उन्हां नूं भी भगवान कहा जाता है। उन्हां दे उपर 3 वड्डे देव हैं, उन्हां नूं भी भगवान कहा जाता है। काल महाकाल है, उसनूं भी भगवान कहा जाता है। और यह तो एक त्रिलोकी है, पता नहीं किन्नियां त्रिलोकियां हैं और किन्ने भगवान हो गए। सो बेपरवाह जी दे बचन हैं, कोई छोटा रब कोई बड़ा रब, मैं केड़ा केड़ा रब मन्ना। समझ नहीं आती इंसान दे कि वह केड़े नूं मन्ने, केड़े ते यकीन रखे, केड़े ते विश्वास रखे। सो कुछ ऐदां दे भगवान भी हैं जो इंसान ने आप बनाए हैं। खेत विच बना दिता, घर दे कौले नाल बना दिता, पिंड दा सांझा बना दिता। सो कोई गिनती तो बाहर है कम। इन्ने भगवानां च जद एक छोटी जी रूह फस जाती है तो हक्की बक्की रह जाती है, आखिर मन्निया किस नूं जावे? केड़ा परमात्मा है? किस दी भगती करन नाल आत्मा नूं मुक्ति मिलती है और किस दी भगती करन नाल उस दे दर्श दीदार न होंदे हन। दया मेहर नाल, रहमत नाल इंसान स्वर्ग वर्गी जिंदगी जी सकता है। परमात्मा ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब एक है। उसदे नाम लखा हैं, पर वो परमात्मा केड़ा है? जो तिन्ना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो, तिरगुण न्यारा राम। जिसदी भगती च सारे देवी देव फरिश्ते महादेव सारे जिन्ने भी देवते हैं, जिसदी समाधि च बहंदे हैं, जिसदी याद च बैठते हैं कि सानू इंसानी शरीर मिले, असी आवागमन तो छुटकारा पा सकीए। उस परमात्मा नू जो दोना जहानां दा मालिक है, एक जहान मन्निया जाता है त्रिलोकी, धरती ते रहन वाले चाहे वह पक्षी हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, धरती दे अंदर रहन वाले, इन्हां नूं मृत लोक या अस्थूल लोक कहा जाता है। साडे आसे पासे चार छपेरे छोटे छोटे जीव हैं, बहुत ही सूक्ष्म दिखण च नहीं आउंदे, उसनूं सूक्ष्म लोक या सूक्ष्म लोक कहा जाता है। जिस तरह बैक्टीरिया या उदों भी सूक्ष्म जीव। और दो लोकां दा तां, दो जहानां दा इन्हां दा तां साइंटिस्ट भी मनते हैं कि सूक्ष्म लोक भी है, यानी इदां दे जीव हैं जो दिसण च नहीं आउंदे, लखां दी तादाद इधर उधर घूम रहे हैं, और एक जिस विच असीं रहिंदे हां। पर तीसरा लोक बाहरी अकल दिमाग नाल रिसर्च नाल नहीं देखा जा सकता, जिसनों कारण कहा जाता है। अस्थूल सूक्ष्म कारण, ऊपर रूहानी मंडलों ते अति सूक्ष्म जीव हैं, जीवात्मा है, उसनों कारण लोक कहा जाता है। सो ये त्रिलोकी जो बनाई है,
ये एक जहान है। दूसरा जहान जिथे आत्मा ही जा सकती है, शरीर नहीं जा सकते, जिसनों हिंदू धर्म अंदर निज धाम सतलोक, सिख गुरु साहबाना ने सचखंड, मुसलमान सूफी फकीर अनामी कहते हैं। जो दोनों जहाना का मालक है उसनों ही रूहानी सूफी फकीर सत्संग विच परमात्मा, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब कहते हैं और यही मुक्ति का दाता है। ऐसे दी भगती सिर्फ और सिर्फ इंसानी शरीर अंदर संभव है। होर कोई शरीर दोनों जहाना दे मालक दी भगती इबादत नहीं कर सकता। बाकी दे शरीर त्रिलोकी तक जुड़े हुए हैं, जीव जंतु हैं, देवी देव हैं, वो अपने तो बड़े दी भगती कर रहे हैं, वो उस तो बड़े दी कर रहा है, और जेडे सब तो बड़े देव हैं वो उस मालक दी करते हैं, पर मोक्ष मुक्ति लिए नहीं, इंसानी शरीर लिए, कि सानू इंसानी शरीर जल्दी मिले ताकि असी भी परमात्मा का नाम लैके आवागमन तो, जन्म मरण तो छुटकारा पा सकीए। कबीर साहब की बाणी यही गल दसदी है, गुर सेवा ते भगत कमाई, तवे मानस देही पाई। सच्चा गुरु मिले जो अज्ञानता रूपी अंधकार नूं ज्ञान रूपी दीपक नाल दूर कर दे, किसी नूं लुटे ना, कोई स्वार्थ ना रखे, कोई ठगी बेईमानी इदां दा कोई काम ना चलावे, परमात्मा की चर्चा करे, मालक की चर्चा करे, इंसान नूं इंसान नाल जोड़ना और इंसान नूं परमात्मा नाल जोड़ना जिसका कम हुंदा है। ये नहीं कि अपने सिख अपने चेले की जमीन जायदाद ते निगाह रखे कि वाह वाह तगड़ा है, चंगा काम धंधा चलाऊगा अपना, नहीं, वो गुरु नहीं है। गुरु का काम निरोल टीचर का है, उस्ताद का है। टीचर भी शायद ट्यूशन वगैरह रख लेंदे हैं, पर रूहानी फकीर ऐदा नहीं करते। उन्हों का काम सबनों इक्को जी सिक्ख्या देना है, इक्को जिहा ज्ञान देना है। ये इंसान ते निर्भर करता है, कोई ज्यादा अमल कर लेंदा है, कोई सुन के छड़ दिंदा है। सो ऐसा गुरु मिले, गुर सेवा ते भगत कमाई। गुरु जिस सेवा नूं कहे वो अपनी सेवा नहीं करवाउंदा, अपने लिए किसी नूं परेशान नहीं करता, बल्कि वो कहता है परमात्मा दे औलाद की सेवा करो। कोई जीव तड़फदा है, बीमार है, उसका इलाज करो, कोई गरीब है उसकी मदद करो, भुखे नूं खाना खवाओ, प्यासे नूं पानी पिलाओ। सो ऐदां दी सेवा रूहानी संत पीर फकीर दसदे हैं। सो ओ करो, गुर सेवा ते भगत कमाई। जिन्ना हो सके परमात्मा की भगती की कमाई करो। जिदा दुनिया में इंसान माया की कमाई करता है, दौलत लई दौड़ता है, उस तरह कबीर जी ने लिखा कि तुसी परमात्मा के नाम की कमाई करो। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। इसलिए ये इंसान का शरीर मिलया है। इस देही को सिमरै देव। इस शरीर लई बड़े बड़े देव परमात्मा अगे सिमरन करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। इस देही को सिमरै देव, सो देही पजहर की से। वो सिमरन करते हैं, पर तुहानू वो शरीर मिल चुकिया है। फिर उस परमात्मा की भक्ति इबादत सेवा क्यों नहीं करते? भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। कि उस परमात्मा नू गोविंद नू याद करो, यही तुहाडी जिंदगी का सब तो बड़ा लाभ है, मकसद है। ऐसे नू तुसी पूरा करना है। सो उथे ही गल आ जाती है कि इस शरीर नू पाउण वास्ते देव फरिश्ते सिमरन करते हैं,
पर कैसा घोर कलयुग का समा है कि अज इंसान देव फरिश्तियां की सेवा च लग्या होया है, उस परमात्मा नू, उस वाहिगुरु नू, उस राम नू भुलिया बैठा है। जबकि देव फरिश्ते इस शरीर नू पाउण वास्ते तड़फ रहे हैं। कई कहते जी देवता रुस गया तो साडा कम धंधा खराब हो जाएगा। जिथों तक रूहानियत का सवाल है, देव फरिश्ता कदे किसी का काम बिगाड़ता नहीं बल्कि सवारदा है। अगर वह किसी के काम च अड़चन पैदा करेगा, किसी दे बुरे काम करेगा, तो देवता कित्थों रह गया। बुरे कर्म करने वाले नू राक्षस या शैतान की पदवी दी गई है, और जो अच्छे कर्म करता है, जिसकी ड्यूटी है सृष्टि की सार संभाल काल के हुक्म अनुसार वो लग्या होया है, वो उस तरह अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये नहीं है कि वो नाराज हो जाते हैं, किसी के काम च अड़चन पैदा कर दे, सवाल पैदा नहीं होंदा। इसलिए तो वो देवता हैं, देवता अखवाते हैं कि वो किसी के काम च रुकावट नहीं पाते, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाते। और जो तकलीफ पहुँचाता है, परेशानी दिंदा है, वो देव नहीं, वो राक्षस अखवाता है। सो अज दा इंसान इन्ना गुमराह होया बैठा है, उस वाहिगुरु, उस राम नू याद करने की बजाय होर नीचे नीचे ही दौड़िया फिर रहा है। गल्लां सच्चियां कड़वियां हुंदियां हन, कौड़ियां हुंदियां हन, पर सच सच रहिंदा है, बदलदा नहीं। सो उस परमात्मा नू याद करने वास्ते, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु नू पाउण वास्ते तुहानू ये मानस दा, इंसान दा जामा मिलिया है, शरीर मिलिया है। इस शरीर नू उस परमात्मा की याद विच किद्दां लाया जाए। शरीर नू कष्ट दे के तुसी शरीर नू मजबूत बना सकते हो। मान लो ठंडे पानी च बैठे रहंदे हो, तो यह परमात्मा का कमाल है इस शरीर कि हौली हौली तुहाडा शरीर उस ठंड नू अपनाउणी शुरू कर देवेगा, और बर्फ दे विच भी बैठण दे तुसी काबल बन सकते हो। अगर प्रैक्टिस की जाए, हौली हौली ठंड वधाउंदे जाओ, तो यह कोई वड्डी गल नहीं कि बहुत ठंडे पानी में कोई बैठा है, क्योंकि शरीर है ही ऐसा, ये माइनस डिग्री च भी रह सकता है और 50 डिग्री च इदू ज्यादा च भी रह सकता है। आदि हो जाता है शरीर। अग दे 4 छपेरे जला के विचाले बैठ जाओ, और हौली हौली अग रोज की अद्धी इंच नेड़े करते जाते हैं, तो यह शरीर अग की तपश चलण के काबल बन जाता है। एक दिन वो अग बिल्कुल नेड़े कर लेंदे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं होंदा, इनू हठयोग कहा जाता है। सूरज वाल देखा नहीं जाता, अखां चों पानी आउण लग जाता है, पर फिर भी हठयोगी इदां दे भी हुंदे हैं, जिद्दां पहला 1 मिनट देखा, फिर 2 मिनट, फिर कुछ देर होर, इदां करदे 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 घंटियां ते भी पहुंच जाते हैं। कई खड़े ही रहंदे हैं, बहिंदे नहीं, आदत बन जाती है। हाथ उच्चा रखा, नीचा करते ही नहीं, कईयां दा जुड़ी जाता है पुरजा, हिलणों ही हट जाता मुड़ के। सो ऐदा शरीरक कष्ट देण नाल लोगां दी निगाह विच एक अजूबा जा हो जाता है। साधारण लोग जिहड़े इस गल नूं नहीं जानते, उन्हां दी निगाह च जरूर अजूबा हुंदा है कि अग दे विच किवें बैठा है, ये ठंडे पानी की मार किवें चल रहा है। बस इदां दा अजूबा देख के उसनूं परमात्मा या परमात्मा का नज़दीकी समझ लिया जाता है, फिर नोटां दे ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। यह तो आदमी की गल है। इस कलयुग विच पशु, पेड़ पौधे, पत्थर किते भी पिया है। किसी ने कुछ कह दिता कि ये रात नूं बोलिया सी, मेरी मंग पूरी हो गई, बस फिर भेड़ चाल शुरू हो जाती है।
कोई जाके उन्होंने बुलाਉਂਦਾ नहीं भी जे तेरे वारी बोलिया सी ते मेरे वार बोलदा क्यों नहीं ना जी। कहंदे ठीक है। उथे पेड़ वो दरख्त दे थल्ले नोटां दा ढेर लग जाता है। हुण जिहदे खेत विच वो दरख्त होएगा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਬੜ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ परमात्मा दे नाम ते मालिक दे नाम ते लुट रहा है। और सच्चाई यह है कि परमात्मा दा नाम, वाहिगुरु दा नाम, ओम हरि अल्लाह राम दा नाम अनमोल है। कोई बड़े तो वड्डा धनाड़ परमात्मा दा नाम खरीद नहीं सकता। ये नहीं कि वह नाम खरीद के परमात्मा नू वश विच कर लवेगा, अपने काबू कर लवेगा, और ना ही परमात्मा दे नाम दा मुल चुकाया जा सकता है। ईश्वर नाम अनमोल है, बिन दाम बिकाए। परमात्मा दा नाम अनमोल हुंदा है, बेशकीमती हुंदा है। और घोर कलयुग अंदर जो भी रूहानी संत पीर फकीर आउंदे हन, वो परमात्मा दे नाम नू बिना दाम दे, बिना चढ़ावे दे, बिना अपनी वाह वाह मान वड़ाई करवाए परमात्मा दा नाम सब नू दे दिंदे हन, दस दिंदे हन। ये उन्हां दी ड्यूटी हुंदी है। अगे ड्यूटी इंसान दी खुद दी शुरू हुंदी है कि वो नाम ले लिया, उदा जाप करना, उदा अभ्यास करना, दसे हुए परहेजां ते अमल करना और व्यवहार दा सच्चा बनना। अगर इंसान पूर्ण तौर ते रूहानी फकीरां दे बचनां ते अमल करे, परमात्मा दा नाम जपे, परहेजां ते अमल करे, ये हो नहीं सकता कि परमात्मा दी दया मेहर उस ते ना बरसे और उन्होंने दर्श दीदार ना हो, क्योंकि वो सच्चा नाम दसदे हैं। बदले किसी को लुटते नहीं, कोई जात पात का झगड़ा नहीं, कोई धर्म मजहब का झगड़ा नहीं। सारे धर्मां दे लोग रूहानी पीर फकीरां लई एक समान हुंदे हन, इक्को ही वाहिगुरु अल्लाह राम दी औलाद हुंदे हन। कदे वो ऊंच नीच नहीं देखते। जो भी आवे परमात्मा दे नाम नाल जुड़े, ये उसते निर्भर है किन्ना उसते अमल करेगा। जिन्ना अमल करेगा, जिन्ना परमात्मा दे नाम नू मन्नेगा, उन्ना ही इत्थे रहिंदा होया वो स्वर्ग जन्नत तो बद के जिंदगी जी सकता है और अगे उच्ची पदवी हासिल कर सकता है। सो सच्चाई यही है कि वो वाहिगुरु ओ राम परमात्मा नू याद करन लई इंसानी शरीर ही परमात्मा ने बनाया है। और इस अंदर उस परमात्मा की भगती लगन नाल कीती जावे, ख्यालां नाल कीती जावे। कबीर जी ने लिखा है, श्वास श्वास परमात्मा नू याद करो। कई बार शंकावादी ये शंका करता है कि अगर श्वास श्वास परमात्मा नू जपन लग गए, काम धंधा कौन करू, भुखे मर जाएंगे। नहीं, समझण च फर्क है। ख्यालां राही, विचारां राही अगर उस वाहिगुरु राम अल्लाह नू याद किया जाए तो तुहाडा कोई काम धंधा नहीं रुकता। कुछ भी काम कर रहे हो, दुकानदारी है, बिजनेस व्यापार है, जमींदारा है, होर कोई भी काम तुसी कर रहे हो, पर ख्यालां नाल परमात्मा दा नाम जपदे रहो। जिद्दां एक जमींदार भाई हुंदा है और उसकी पानी की बारी हुंदी है कि 4 बजे 5 बजे पानी वड्ढना है या 8-9 बजे पानी वड्ढना है, तो वह खाना खा रहा हुंदा है, गल्लां बातां भी कर रहा हुंदा है, पर ख्याल विच वो 8-9 बजे का टाइम घूम रहा हुंदा है। किधरे वो टाइम ना टप जावे। वो टाइम लंघ गया तो फसल कित्थों लवांगे, पैदावार कित्थों लवांगे, भुखे ना मर जाइए। खाना खा रहा है, गल्लां भी कर रहा है,
पर ध्यान ख्याल किथे है? उस जगह ते। उसे तरह दुनियावी धंधे अच्छे नेक भले तुसी करदे रहो, पर तुहाडा जिहड़ा ख्याल है, तुहाडे जिहड़े विचार हैं, उस वाहिगुरू अल्लाह राम नाल जुड़े रहन, उस परमात्मा नाल जुड़े रहन। दसो तुहानू की काम छड्डना पएगा? गड्डियां च बस च सफर करते हो, बस गड्डी ड्राइवर ने चलाउणी है, तुसी खाली बैठे हो, बैठे रहो, देखते रहो, पर ख्यालां नाल परमात्मा दा नाम जपदे रहो। पर ना जी, तुसी ये नहीं करते, बल्कि तुसी निगाह दड़ाउंदे हो कि शायद कोई वस विच अपना सज्जन साथी मिल जावे ताकि गपशप मार के टाइम पास कर लिए। सज्जन साथी नहीं मिलता तो खिड़कियां खुलियां होंदियां हन, इधर की है, उधर की है, आ की आ गया, उधर की आ गया, बस ध्यान इधर उधर दौड़ता रहता है। मन जालम उस वाहिगुरू राम नाल ख्याल तो जुड़न ही नहीं दिंदा। पैदल जा रहे हो, चलना पैरां नाल है, देखना अखां नाल है, ख्यालां नाल परमात्मा नूं याद कर सकते हो, पर नहीं। उदों तो तुसी जांदे जांदे फसलां देखते जाते हो, आ गवांढी दी फसल बहुत तकड़ी है, इहनूं किते सोका पै जे ना लज्जती आ जे, आ फलाने दी दुकान बहुत वधिया चलती है, किते अग लग जे ना मैं तो भुखा ही सार लूं। सो इदां दीयां गल्लां करन नाल की मिलदा है तुहानूं? कामां दे आखे कदे ढग्गे मरे हन? तुहाडी ईर्षा नफरत कारण कि उन्हां दी फसल नूं या दुकान नूं नुकसान हो जाएगा? नहीं हुंदा, बल्कि तुहानूं नुकसान हुंदा है। तुहाडे अंदर बेचैनी तड़फ जो कई रोगां नूं पैदा करदी है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, लड़ाई झगड़े का कारण बर्दाश्त शक्ति घट जाती है, एक अंदर ख्याल बनया रहिंदा है कि मैं फलां आदमी का ऐसा सोचा, उसका बुरा होया क्यों नहीं, टेंशन बोझ दिमाग ते पै जाता है। सो ऐदां दी सोच छड्ड के अगर उसकी जगह ते वाहिगुरू राम का नाम लिया जाए, परमात्मा का नाम लिया जाए, वो जिहड़ा तुसी सफर तय कर रहे हो, पैदल जा रहे हो, वो भी वधिया जाएगा, और ख्यालां नाल परमात्मा नूं याद कीती हुई भगती कबूल भी जल्दी हुंदी है, मंजूर भी जल्दी हुंदी है, और उसदा फल भी जरूर मिलता है। सो किसी भी तरीके नाल सिमरन करो, करो तो सही, करके तो देखो। लेट के करो, लेटे हुए हो, नींद नहीं आ रही, बजाय गलत सोच आउण दे लेटे लेटे मालिक नूं याद करो। नींद भी अगर आ जाएगी तो ख्याल मालिक की याद सी, हो सकता है सपने भी तुहानूं अच्छे आउण, नेक आउण, भले आउण। परमात्मा की भगती करना कोई औखा नहीं है इस कलयुग अंदर। पहला औखा होया करदा सी, सालां बद्धी लोग ਉਹਦੀ याद च बैठे रहंदे सन, पर वो सतयुग सी, समय ऐसा सी, तद भी अकदे नहीं सन। अजकल तो लोग सत्संग सुनते सुनते ही इन्ने थक जाते हैं, ऐदां लगता जिवें कोई कई चला के आए होण। अवासियां लैणगे, तोड़ लग जाती है शरीर नूं, कदे गोडे दर्द होण लग गए, किते खुरक होण लग गई, कदे प्यास लग आई, कदे भुख लग आई, कदे गर्मी लगन लगी। ऐसा क्यों हुंदा है? जदों गपशप मारते हो उदों तो टाइम का पता ही नहीं लगता, खुंड चर्चा करते हो पता ही नहीं लगता कदों रोटी वेला हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुंदा है? क्योंकि ये देश, ये समा काल दा है, नेगेटिव पावर, जिसनों काल, महाकाल, शैतान, महाशैतान किया जाता है। और इस दे अंदर मन जो है वो काल दा एजेंट है। हर ख्याल बुरा जो भी होएगा उहदे विच फसा के रखता है। और काल दे देश अंदर दयाल वाहिगुरू अल्लाह राम की गल की जाए तो यह मन दौड़ा के लै जाता है, इधर उधर दे ख्याल दिंदा है, बुरे विचार दिंदा है, या किसी तरीके नाल परमात्मा दे नां तो दूर हो जावे, वो हर तरीका अपनाउंदा है। पर फिर भी जो लोग आके परमात्मा की याद च बैठते हैं, उन्हां दे बहुत बड़े भाग हुंदे हैं, उन्हां ते वाहिगुरू राम की दया मेहर हुंदी है।
बिना परमात्मा की दया मेहर दे सत्संग आना तो दूर की गल, मूँह नहीं हुंदा इधर, और चल के आना ये परमात्मा की दया मेहर लैके आउंदी है। और दूजी तुहाडी खुद मुख्तियारी, तुसी सोचते हो किसी ने तुहाडे अगे अर्ज की, प्रार्थना की, या फिर कोई तुहानू इदां दा कम आ पिया कि कोई अड़िका लग गया कि शायद सत्संग च जाण नाल अपनी आ बीमारी दूर होएगी, आ अड़िका जा निकल जूगा, आ परेशानियां दूर हो जाणगियां। सो कई चीज़ां मिल जांदियां हैं, पर सब तो वड्डी गल है परमात्मा की दया मेहर ही लैके आउंदी है। वरना सच्ची सत्संग विच आना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। वाहिगुरु राम की सच्ची पाक पवित्र गल सुनना बहुत मुश्किल है, पर जो सुनते हैं वाकई भागां वाले हुंदे हैं, नसीबां वाले हुंदे हैं। और यही कम है जो इंसान दा करन वाला है। दूजे कम करो, मेहनत हक हलाल दी 10 नौआं दी किरत कमाई करो, ओदे नाल कमाई करो, पर ख्यालां नाल परमात्मा नूं याद करो, तो तुहाडे दोनों जहान संवर जाणगे, दोने जहानां दीयां खुशियां तुसीं हासिल कर सकते हो। सो यही शब्द अंदर लिखिया, आया भोग 84 जून सारी, तू एवें ना गवाई प्यारिया, लाभ उठाई प्यारिया। कि 84 लख जूना विच चक्कर लगाउण तो बाद ये शरीर मिलिया है, चक्कर लगाउंदे लगाउंदे भरमदे शरीर मिलिया है। सो हे इंसान, मिलिया परमात्मा की याद वास्ते है, परमात्मा नूं याद करी, लाभ उठाई, इदां ही ना किते शरीर बर्बाद करके संसार तो विदा हो जावे और जन्म मरण के चक्कर विच फस के दुख उठावे। इस बारे जो भी संतां दी, महापुरुषां दी बाणी लिखी हुई है तो साधु पढ़ के सुनाउणगे। इस बारे लिखिया दसिया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाउंदे हन, कई बार तू कीड़ा बनियो, रेंग रेंग के चलियो जा, सोच खां तेरी की सी हालत, सप ते ठूहा बनियो जा, घोड़ा खोता कुत्ता बनियो, बनिया ए तू मझ ते गां, चम गादड़ ते उल्लू बनियो, कई बार बगला ते कां, गंदगी विच कुरलांदा सैं तू, भुल के रब सच्चे दा नां, कहें शाह सतनाम जी सत्संग विच आके, हुण तां पा लै उच्ची थां। सारे धर्मां दा ये निचोड़ है जो बेपरवाह जी ने फरमाया। सब धर्मां अंदर ये लिखिया होया है कि ये शरीर मिलने तो पहला आत्मा वनस्पति विच भी गई, कीड़े मकौड़ियां च गई, पक्षियां च, जानवरां च गई, और पता नहीं किन्ना समा उन्हां विच भोगिया। गंदगी दा कीड़ा लोग किन्नी घिरना करते हैं, पर हे इंसान, एक दिन तू भी वो शरीर भोगिया है, और हुण तां बहुत वड्डा रुतबा मिलिया है तैनू। कि तू दोबारा उन्हां शरीरां नूं अपनाउणा चाहेगा? कदे नहीं। पर अगर अपनाउणा नहीं चाहता तो उस वाहिगुरु राम की भगती कर, तदे छुटकारा है। अगर तू उसनूं याद नहीं करता, सिर्फ दिखावा मात्र उहदे अगे झुकदा रहना है, मत्थे टेकदा रहना है, और ठगियां बुरे कर्म करनों हटदा ही नहीं, तो सिर झुकाउण नाल परमात्मा नहीं रिझदा। सिर झुकाउण नाल परमात्मा किसे ते दया मेहर नहीं करता। जद तक कि अंदर दा छल कपट नहीं छड्डदे, अंदर दी भावना सच्ची नहीं बनाउंदे, तद तक उस परमात्मा की दया मेहर दे काबिल इंसान नहीं बन सकता। सो उस दे काबिल बनना चाहते हो, परमात्मा की दया मेहर हासिल करना चाहते हो, तो सच्चे दिल नाल उसकी भगती इबादत याद करो, तो तुहाडे ते दया मेहर जरूर करेगा। सो नाल नाल भजन शब्द चलता जाएगा, और नाल नाल तुहाडी सेवा विच जिद्दां दा ख्याल सतगुर मुर्शिदे कामिल दा आउंदा है, परमात्मा दा ख्याल आउंदा है, वो तुहाडी सेवा च अर्ज करते जावांगे जी। सो भजन शब्द है, आया भोग 84 जून सारी, तू एवें ना गवाई प्यारिया, लाभ उठाई प्यारिया, लाभ उठाई प्यारिया। हाँ जी, चलो भाई।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिस काम खातर जन्म है मिलिया, जिस काम खातर जन्म है मिलिया, ओ कम कदे न कीता। स्वासां रूपी बाग चंदन दा साड़ सुआहे कीता। शाह सतनाम जी हर दम कहंदे, हुने ही लाभ उठा लो जी। शाह सतनाम जी हर दम कहंदे, हुने ही लाभ उठा लो जी। श्वास श्वास विच नाम ते आके, यह जीवन सफल बना लो जी। आया भोग 84 जून, सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। आया भोग 84 जून, सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। आया भोग 84 जून, सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। कोई जन्म ना मिलिया, सदियां दे मगरों फूल है खिलिया। सौखा ते छेती कोई जन्म ना मिलिया, सदियां दे मगरों फूल है खिलिया। खा पी के क्यों, खा पी क्यों क्यों जावे गुजारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। आया भोग 84 जून, सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। मिलन लेई मिली एह वारी है, भैड़िया कमां विच जावे क्यों गुजारी है। रब दे मिलन लेई मिली एह वारी है, भैड़िया कमां विच जावे क्यों गुजारी है। बात कम दी कदे ना विचारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया।
ਅਮੋਲਕ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਮਨ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਪੰਜਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਈ ਪਿਆਰਿਆ ਆਇਆ ਭੋਗ 84 ਜੋ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਈ ਪਿਆਰਿਆ ਲਾਭ ਉਠਾਈ ਪਿਆਰਿਆ डर के ना कोलों कदे ना भजिया कोई ना कोई रोग रहे है लगिया डर के ना कोलों कदे ना भजिया पूंजी लुट रहे ने सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया उठाई प्यारिया शब्द अंदर आया जी सौखा ते छेती कोई जन्म ना मिलिया सदियां दे मगरों फुल है खिलिया खा पी के क्यों जावें गुजारी जिस तरह तुहानूं दस्सिया कि इंसान दा शरीर बहुत कष्ट भोगण तो बाद दुख उठाउण तो बाद आत्मा नूं मिलिया है पर परमात्मा नूं याद करन दी बजाय इंसान खाण पीण विच मस्त है खाओ पियो ऐश उड़ाओ ये जग मिठा अगला किसने डिठा ऐदां दीयां कहावतां बना लैंदे हन और खाण पीण विच ज्यादातर यही देखण विच आउंदा है कि मांस अंडे नूं खाना बेहतर समझते हैं और नशियां नूं पीना बेहतर समझते हैं पहला गल नशियां दी आउंदी है शराब है चरस हेरोइन समैक भंग तंबाकू बहुत सारे नशे बहुत ही भयानक नशे जो कि इंसान नूं जदों लग जाते हैं तो इंसान उन्हां दा गुलाम हो जाता है शराब की गल है कि किसी धर्म ने इजाजत दी है शराब पी लिया करो हिंदू धर्म ने लिखा है शराब नरकां दी नानी है दोनों जहानां विच नरकां च लेके जाती है आर्थिक तौर पर नरक मिलती है पैसा खत्म थोड़े थोड़े पैसे लिए मंगते फिरते हैं फिर शरीरक तौर पर नरक शरीर रोगां दा घर बन जाता है किन्ना सोहना परमात्मा ने जिस्म दिता कंचन स्योने वर्गी काया पर पी पी के शराब नशे कर करके इस शरीर नूं बिल्कुल कौड़ी वर्गा कंगला बना लिया नशियां दा गुलाम चल नहीं सकता अपने हिसाब नाल शरीर तो कुछ कम लै नहीं सकता वरना बहुत ताकत हुंदी है इंसानी शरीर अंदर पर नशियां दा गुलाम इंसान जब तक नशा नहीं मिलता कोई काम कर ही नहीं सकता फिर परिवारक नरक नशे करता है घरे लड़ाई झगड़ा जरूर करता है क्योंकि दिमाग जिहड़ा है वह कम छड्ड जाता है जिद्दां दी कोई पट्टी पढ़ाउंदे हन क्योंकि उदां दे यार दोस्त हुंदे हन वो पट्टियां पढ़ाउंदे रहिंदे हन घरे जाके लड़ाई दंगे झगड़े शुरू हो जाते हैं और यही नहीं घरे उल्टियां करता है सारे घर च गंदी बू यानी बदबू फैल जाती है मां भैन बेटियां नूं वो बदबू विच रहना भी पैंदा है उन्होंने साफ भी करना पैंदा है
कि ये घर वालियां वास्ते नरक नहीं? और फिर समाजिक नरक, समाज विच भी लोग ਉਹਦਾ मुखौल उड़ाਉਂਦੇ ਹਨ, खिल्ली उड़ाਉਂਦੇ ਹਨ, मूँह ते चाहे कुछ भी ना कहन, पर बाद विच उस तो नफरत ही की जाती है कि आएगा पता नहीं कदों गालां देनियां शुरू कर दे। पहले ही लोग अपना कुंडा जिंदा ला लेंदे हैं कि किते घरे ना वड़ जे, कढ़ना औखा हो जू। सो सरीरक नरक दे नाल नाल समाजिक नरक हो गई, और फिर आत्मिक नरक। नशा करके कोई परमात्मा नूं पा नहीं सकता, बुरे कर्म करता है, बुरे पासे जाता है, और उन्हां बुरे कर्मां दा फल आत्मा नूं कुंभी नरक च भोगना पैंदा है। इसलिए हिंदू धर्म अंदर नशियां नूं, शराब नूं नरकां दी नानी दस्या है। इस्लाम धर्म अंदर भी जबरदस्त तरीके नाल शराब तो रोकया है। शर प्लस आप, शर शरारत या शैतान नूं कहंदे हन उर्दू च, और आप पानी नूं। ये खुदा दी इबादत करन वालिओ, परमात्मा नूं, अल्लाह राम नूं याद करन वालिओ, कदे शराब ना पीओ। अगर तुसी शराब पींदे हो, तुहाडी कीती हुई इबादत धरती च मिल जाएगी, मिट्टी च मिल जाएगी, और तुहानू दोजक भोगना पड़ेगा। और सिख धर्म अंदर शराब ही नहीं, बहुत नशियां तो रोकया है। पोस्त, भंग, अफीम, मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भंग, अफीम, शराब, सारे नशे बेकार हन, बुरे हन, माड़े हन। कदे ना पियो। सुबह दा शाम नूं उतर जाता है, और शाम दा सुबह उतर जाता है, पिछे छड़ जाता है शरीर दे रोग। सो ये नशे कदे ना करो। नशा करना है तो वाहिगुरू दी याद दा करो, परमात्मा दे नाम दा करो। वो नशा एक बारी चढ़ गया कदे उतरेगा नहीं, हमेशा तुहानू मस्ती च रखेगा। ओदी लज्जत खुमारी कदे नहीं उतरदी। पर निगाह मार के बड़ा दुख आउंदा है, ठेकियां दे मूरे इन्हां धर्मां यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लगभग धर्मां वालियां दी लैन लगी पई हुंदी है। एक पासे साडे धर्म और धर्म गुरु रोकदे हन, ये नशे ना करो। दूजे पासे उन्हां दा पहनावा पाउंदे हन, उस धर्म दे चिन्ह नजर आउंदे हन कि ये फलां धर्म दा आदमी है, पर खड़े ठेके दे मूरे हुंदे हन। बड़ी हैरानी आउंदी है, बड़ा ही दुख आउंदा है कि एक पासे अपने आप नूं धर्म दा नुमाइंदा कहंदे हन, दूजे पासे धर्मां दे फरकच्चे उड़ा रहे हन, परवाह ही नहीं करते, धज्जियां उड़ातियां। सो ये नशे बर्बादी दा घर हन। धर्म भी रोकते हैं, हुण तां डॉक्टर भी रोकण लगे हैं कि नशा ना करो, इहदा असर गलत पैंदा है, इहदे नाल बीमारियां लग जांदियां हन। और यह भी डॉक्टरां दा मनना है, जिस तरह अफीम है, चरस है, हेरोइन है, समैक है, ये लोग जिहड़े करदे हन, शुरू शुरू च इदां लगदा है कि हवा च उड़ रहे हैं, धरती ते पैर ही नहीं लगता कि बड़ा नज़ारा आ रहा है जी, पुछो ही ना। पर वो कहते इहदी डोज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक स्थिति यह जी आ जाती है, नशा लैण नाल नशा तो नहीं हुंदा, पर नशा ना लैण नाल शरीर का बुरा हाल हो जाता है। फिर वो नशा करना ही पैंदा है, जरूरत बन जाती है, और वो नशा करता है, करदा सारा समान बेच दिंदा है, परेशानियां, दुख, मुसीबतां आउंदियां हन। सो ये नशे बर्बादी का घर हन, कदे भी ना करो। ये संत पीर फकीरां दा कहना है, मनना ना मनना इंसान की मर्जी है। फिर आउंदा है मांस, अंडा। कई कहते जी महापुरुषों ने, गुरु साहबाना ने, पीर फकीरां ने रोकया ही नहीं। जे रोकया नहीं तो कितने लिखिया भी वढ़ के खा लिया करो, लिखिया भी दिखा दो। सवाल पैदा ही नहीं हुंदा। रूहानी संत पीर फकीर ये कहन कि निर्दोषां नूं कट के उन्होंने मार के खाओ, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। मांस मछुरिया खाते हैं सुरा पान के हेत, ते नर जग से जाएंगे जो मूरी का खेत। बकरी पाती खाते हैं ताकि काटी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल।
संतां ने तो बहुत लिखिया है, महापुरुषां ने तो बहुत लिखिया है, पर आड़ लै लेंदे हन कि नहीं जी ऐदां हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, मांस अगर खाना है तो अपना कट के खा के देखो, तुहाडे भी तो मांस लग्या है। और नाले कोई भुलेखा नहीं रहना, कोई बकरे का कह के की पता तुहानूं कट्टे का दिंदा होवे या कुत्ते का दिंदा होवे। अपना कट के खाओगे, ना पैसे लगन, ना किते जाना पवे, पर की अपने छुरी चला सकते हो? कदे नहीं। क्यों? क्योंकि खुद दे दर्द हुंदा है। तो जिन्हां जीव जंतुआं नूं तुसीं मारदे हो कि उन्हां दे मरम पट्टी हुंदी है, कि उन्हां दे दर्द नहीं हुंदा? कहंदे जी असीं तां कटदे ही नहीं, कट्टिया कटाया लै आउने, सानू पाप थोड़ा ही लगूगा। हाँ, ढिड तुहाडा भरूगा, पाप कट्टण वाले नूं लगूगा। पाप उसदा उसनूं भी है, पर जो खांदा है उसनूं भी है। और इंसान दे सब तो वड्डे गुण हन दया, रहम। जो मांस अंडा खांदा है उसदे अंदर ये भावना खत्म होण लगदी है, बेरहम हो जाता है। तुसीं देखिया होएगा मुर्गियां दियां गर्दनां मरोड़ के छड़ दिंदे हन, वो बेचारा तड़फदा है, बहुत उच्चा उड़दा है, फिर धरती ते डिगदा है, जान नहीं निकलदी। और उत्थे नशे दे रज्जे हुए लोग, अगर तुसीं ध्यान नाल देखो, इंसानियत दे नजरिए नाल देखो, वो तुहानूं इंसान नहीं राक्षस नजर आउणगे। बड़ा हसदे हन, बड़ा ताड़ियां मारदे हन। जे तुहाडे बच्चे दी कोई गर्दन मरोड़ के छड्ड दे, वो इदां तड़फ रिहा होवे, फिर तुसीं ताड़ियां मार लोगे कि फिर तुसीं हस लोगे? हासी किथे? फिर तां दुख या गुस्सा कि मैं मेरे बच्चे की गर्दन मरोड़न वाले नूं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जिहदी गर्दन तुसीं मरोड़ी है, धर्मां च पढ़ के देख लो, वो उस वाहिगुरू अल्लाह राम दा बच्चा है। उसदे अंदर भी वही ओम हरि अल्लाह वाहिगुरू रहिंदा है। अगर इंसान अपने औलाद दे दुख नूं जर नहीं सकदा, तां कि परमात्मा अपने औलाद दे दुख देण वाले नूं सजा नहीं देगा? किसे देवी देवते दे बकरा चढ़ाउणा, मुर्गा चढ़ाउणा बिल्कुल गलत है। जिन्ने भी देव फरिश्तियां दी हिस्ट्री है, कहानी है, वो यही है कि देवते धरती ते फरिश्ते तां आए ताकि जुल्म करने वालियां नूं रोकिया जाए। किते नहीं लिखिया कि उन्होंने ने निर्दोषां नूं मार के खाधा है, किते भी नहीं। पर अज दे लोग उन्हां नूं खुश करने वास्ते निर्दोषां नूं मार मार के चढ़ाई जाते हैं। दसो देव फरिश्ते किवें खुश होणगे? वो परमात्मा किस तरह खुश होएगा? सो डॉक्टर भी ये मनन लगे हैं, काफ़ी पॉइंट, शायद 19-20 पॉइंट हो सकता है, इदू ज़्यादा हो। डॉक्टर सज्जना ने सानू लिख के लिया के दिते कि महाराज जी बिल्कुल सच्चाई है। साइंसदान भी मनन लग गए हैं कि इंसानी शरीर जिहड़ा है वो शाकाहारी शरीरां नाल मिलदा है। कदे तुहानू पढ़ के भी सुनाया जाएगा। वो सारे जिहड़े पॉइंट उन्होंने लिखे कि मांसाहारी अंदर की हुंदा है, शाकाहारी अंदर की हुंदा है, और इंसान अंदर की है। तिन्ने चीज़ां उन्होंने कढ़ के लियांदियां हन। और जब देखा जाता है, वो पढ़िया सी, तो सारे पॉइंट ही शाकाहारी जीवां नाल मिलते हैं। इंसान शाकाहारी है, ये वो घोषित कर चुके हैं। सो चाहे धर्म नूं मनदे हो, चाहे विज्ञान नूं मनदे हो, तुसी इंसान हो, इंसानियत नूं मनदे हो, तां किसे नूं मार के नहीं खाना चाहिए। शाकाहारी हो, शाकाहारी चीज़ां तुहाडे लई बणीआं हन। फल अपने आप टुट के गिर जाते हैं, ना खाओगे गल सड़ जाएंगे, चक के खा लोगे तो तुहाडा पेट भर जाएगा। कणक है वढ़ लोगे ठीक है, नहीं वढ़दे तो उन्हें उत्थे विखर जाना है। बरसात आउणियां हन, उत्थे उग आउणी है, क्योंकि बेरुती उगी है, इसलिए 8-9 इंच की होकर वो जड़ों ही खत्म हो जाएगी। कट लिया तो तुहाडा पेट भर जाना है। और अगर बकरे छतरे मुर्गे ना कटोगे, कोई अपने आप थोड़ा ही वो मरन लगे, अपनी उम्र भोग के मरनगे। उन्होंने और कणक नूं आपस दी मिलाउणा सिर्फ खाण वालियां दे ग्रंथ च सही होएगा, रूहानी सूफी संतां दे महापुरुषों के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। सो भाई, इंसान खाण पीण विच मस्त है, परमात्मा नूं याद नहीं करता। और नशे मांस अंडा खाण वाले दे अंदर परमात्मा की तड़फ लगन पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो बेरहम हो जाता है। रहम नाम की चीज उन्होंने अंदर रहिंदी नहीं। अगे आया
ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ